Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my channel Tawheed National Academy Tehrakaj. Myself M.A. Tawheedi. Today we are going to learn parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा में शब्दों को रूप, फॉर्म, बनावट, स्ट्रक्चर और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। पहला नाउन। नाउन की परिभाषा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दिशा, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है वस्तु के नाम किताब, पेन, etc। फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ माई बुक, यहाँ बुक द नेम ऑफ थिंग्स। सेकेंड एग्जाम्पल दिस इज आ पेन, यहाँ पेन द नेम ऑफ थिंग्स। दूसरा व्यक्ति के नाम मनोज, सुनीता, etc। फर्स्ट एग्जाम्पल मनोज इज अ गुड बॉय, यहाँ मनोज द नेम ऑफ पर्सन। दूसरा एग्जाम्पल सुनीता इज अ गुड गर्ल, दूसरा एग्जाम्पल में सुनीता द नेम ऑफ पर्सन। अब चलते हैं स्थान के नाम की तरफ। अमेरिका, इंडिया, गांव। फर्स्ट एग्जाम्पल अमेरिका इज़ अ गुड कंट्री, अमेरिका एक अच्छा देश है। दूसरा एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। तीसरा एग्जाम्पल ही वॉज लिविंग इन द विलेज, वो गांव में रह रहा था। यहाँ अमेरिका, इंडिया और गांव ये सब स्थान के नाम है, ये सारे जगहों के नाम है, द नेम ऑफ प्लेस। अब चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन सर्वनाम। प्रो मीन से बदला, नाउन मीन से नाम यानी नाम के बदले। उसकी परिभाषा है नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मनोज इज़ अ गुड बॉय बट ही इज़ नॉटी, मनोज एक अच्छा लड़का है लेकिन वो शरारती है। दूसरा एग्जाम्पल है सुनीता इज़ अ लवली गर्ल एंड शी लव्स मी। ट्रांसलेशन है सुनीता एक प्यारी लड़की है, वो मुझसे प्यार करती है। ही और शी ये प्रोनाउन है। ही मनोज के नाम के बदले में यूज़ किया गया है और शी सुनीता के नाम के बदले में यूज़ किया गया है। प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे, दिस, ही, शी, इट, दैट, दीज, दोज। अब चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ यानी विशेषण, खूबी। इसकी परिभाषा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी खूबी बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छा व्यक्ति हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। थर्ड एग्जाम्पल देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास, कक्षा में 20 लड़के हैं। गुड, ऑनेस्ट एंड 20 ये सारे एडजेक्टिव हैं जो ग्रीन कलर में लिखा गया है, यानी एडजेक्टिव मतलब खूबी, जिस खूबी बताएगा। अब चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्रिया। वर्ब की पहचान है जिससे किसी शब्द के आखिर में बोलने में या लिखने में ना है, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, etc। इसकी परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। उसकी एक और परिभाषा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल ही इज़ डांसिंग, वो नाच रहा है, यहाँ डांसिंग वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल मनोज वेंट टू द विलेज, मनोज गाँव में गए, यहाँ वेंट वर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल है मनोज वर्क्स हार्ड, मनोज कड़ी मेहनत करता है। वर्क ये भी वर्ब है।
और फोर्थ एग्जाम्पल, शी इज़ सिंगिंग, वो गा रही है। यहाँ सिंगिंग ये भी वर्ब है। अब चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की परिभाषा है वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को परिवर्तित करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। यहाँ एक्सट्रीमली एडवर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ वेरी, सेंटेंस में वेरी, ये भी एडवर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल, मनोज रन्स है वेरी फास्ट, मनोज बहुत तेज़ भागता है। इस सेंटेंस में वेरी एडवर्ब है जो ग्रीन कलर से लिख दिया गया है। एक्सट्रीमली वेरी प्रीपोजिशन की तरफ, उसकी परिभाषा है नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है। फर्स्ट एग्जाम्पल, मनोज विल गो टू दिल्ली, मनोज दिल्ली जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, द फुटबॉल इज़ अंडर द टेबल, फुटबॉल टेबल के नीचे है। थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक किताब है। इसमें टू, अंडर, इन, ये प्रीपोजिशन है जो ग्रीन कलर से लिखा गया है। अब चलते हैं कंजक्शन की तरफ। दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं, यानी जो दो सेंटेंस या वर्ड को जोड़ने का काम करे। फर्स्ट एग्जांपल, मनोज एंड रवि आर फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन है इसका, मनोज और रवि मित्र हैं। यहाँ एंड कंजक्शन है। दूसरा एग्जांपल, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, ट्रांसलेशन है लड़के और लड़कियाँ खेल रहे हैं। यहाँ भी एंड कंजक्शन है। अब चल कंजक्शन की तीसरा एग्जांपल, ही केम हियर बट वेंट अवे, ट्रांसलेशन है वो यहाँ आया था लेकिन चला गया। यहाँ बट, ये भी कंजक्शन है जो ग्रीन कलर से लिख दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब चलते हैं लास्ट इंटरजेक्शन की तरफ। इसकी परिभाषा, अचानक दिल से निकलने वाले शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अलाज हिज फादर इज़ डेड। दूसरा एग्जाम्पल है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तीसरा एग्जाम्पल है, ओ माई गॉड। अलाज ये गम के मौके में यूज़ किया जाता है, गम के मौके पर। हुर्रा ये खुशी के मौके पर यूज़ किया जाता है। ओ ये आश्चर्य होने के लिए, ताज्जुब के मौके पर ये यूज़ किया जाता है।